हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रोमानिया जो कि ईयू का मेंबर कंट्री है, शेंगन जोन का मेंबर कंट्री है। आपको अच्छी तरह से पता है, पहले भी हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया रोमानिया के लिए। पुरानी सक्सेस स्टोरीज आप हमारी जाकर चेक कर सकते हैं। रोमानिया की लीडिंग हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स के लिए हमें कैंडिडेट्स चाहिए डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए। तो क्या क्या डेजिग्नेशन है एक बार हम समझ लेते हैं दोस्तों, राइट। हमें शेफ्स चाहिए, शेफ्स एंड कॉमी शेफ्स, राइट। आपका जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी कुजीन है, आप मल्टी कुजीन शेफ हैं, आप हमें कंसल्ट करें। इसके अलावा हमें बारटेंडर्स, मिक्सोलॉजिस्ट चाहिए होंगे। F&B सर्विस के लिए हमें कैंडिडेट चाहिए। किचन स्टीवर्ड्स और किचन असिस्टेंट्स हमें चाहिए। हाउसकीपिंग अटेंडेंट्स और रूम अटेंडेंट्स हमें चाहिए। यहाँ पर इनिशियली आपको सैलरी कितना मिलेगा दोस्तों? 700 से 800 यूरोज, जो कि इंडियन करेंसी में बनता है अप्रॉक्स 76,000 से लेकर 87,000 रुपीज़। रहना आपका फ्री है, मेडिकल इंश्योरेंस आपको एम्प्लॉयर देंगे, राइट। अब कुछ बातें आपको समझनी है रोमानिया से रिलेटेड कि देखिए, रोमानिया जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ईयू का मेंबर कंट्री है, शेंगन जोन का मेंबर कंट्री है। रोमानिया जाना आसान है। रोमानिया में बहुत सारी ग्रोथ है। आप देखेंगे ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, ये आप जब मैप में देखेंगे तो पास पास में ही है। सबसे अच्छी बात क्या है रोमानिया की कि यहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। नंबर 2, यहाँ पर जो है आप लोग पीआर का अगर प्लान कर रहे हैं तो बुल्गारिया, रोमानिया पीआर के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे कंट्रीज हैं, राइट। मतलब हमने देखा कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे बुल्गारिया या रोमानिया गए हैं, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में गए हैं, तो उन्होंने पीआर को बहुत आसानी से सिक्योर किया है, ठीक है। एक और बात मैं बता दूं, आप में से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि यूरोप जाना चाहते हैं या फिर गल्फ या नॉन शेंगन देशों में जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है किस सेक्टर में जाएं, किस फील्ड में जाएं। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, होटल मैनेजमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं दोस्तों। चाहे आप किचन में जाएं, सर्विस में जाएं, राइट, हाउसकीपिंग में जाएं। बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जैसे कि बारटेंडिंग, बरिस्टा। इन सभी को करने के बाद आप एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो आप गल्फ से स्टार्ट कर सकते हैं या नॉन शेंगन देशों से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आप शेंगन जा सकते हैं। हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है। स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और हॉस्पिटैलिटी एक बेहतरीन स्किल है। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप एक मीडियोकर स्टूडेंट भी रहे हैं, मान लीजिए आपके 10th में ज़्यादा मार्क्स नहीं थे, 12th में ज़्यादा मार्क्स नहीं थे, या आपने BA, BCom, BSc या BBA कोई ऐसा कोर्स किया था जिसको करने के बाद आप आगे ग्रो नहीं हो पा रहे हैं या आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप बहुत पैशनेटली चाहते हैं ना सिर्फ यूरोप में जाना, बल्कि आपका जो लॉन्ग टर्म विज़न है वो वहाँ जाकर PR लेना है, सेटलमेंट है, तो फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि स्किल सीख कर जाएं। और वह स्किल होगा हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास। हमारा इनटेक अभी चल रहा है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। अगस्त के महीने में हम लोग कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए एडमिशन्स क्लोज करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वर्किंग आवर्स में आप हमारे एडवाइज़र से बात करें, उनसे जानें। अगर आपकी एज 16-17 साल से लेकर 35-36 साल की है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 16-17 ईयर्स से लेकर 30-35 ईयर्स तक के लोग ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी 38-39 की भी है तब भी आप हमसे बात कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, स्किल जरूर सीखना है। हॉस्पिटैलिटी वन ऑफ द बेस्ट स्किल है जो कि आपको आगे तक ले जा सकता है, एक स्टेबल करियर दे सकता है। देखिए, एंट्री आप करिए रोमानिया से, बुल्गारिया से, माल्टा से, उन देशों से जहाँ से एंट्री करना आसान है। एंट्री का मतलब क्या है? वहाँ जाकर कुछ समय आप काम करें। जब एक बार आप थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। आप जहाँ जाना चाहते हैं, जिस बेहतरीन देश में जाकर काम करना चाहते हैं, चाहे वह नीदरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्काई इज़ द लिमिट मैं बोल रहा हूँ। और ना सिर्फ यूरोप, कल को आप US जा सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को J1 वीज़ा के लिए भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। आपको पता होगा कि US का एक वीज़ा होता है J1 वीज़ा, राइट। उसके लिए भी हम लोग असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो उम्मीद करते हैं ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर हम लोग रेगुलरली चीज़ों को पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ वहाँ पर हमें फॉलो करें। जब भी भारत से विदेश जाएँ तो जेन्युइन कंसल्टेंसी के थ्रू जाएँ। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू ही जाएँ, जैसे कि कॉन्ट्रा मेंटर्स। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।